फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक दोस्तों। आज 11 फरवरी और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना पहला प्रश्न शुरू करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ों की परियोजना को समर्पित किया है? पहला ऑप्शन है 4900 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 4700 करोड़ रुपये, तीसरा ऑप्शन है 5700 करोड़ रुपये, चौथा ऑप्शन है 6000 करोड़ रुपये। देखिए इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपये की परियोजना को समर्पित किया गया और यह कुल मिलाकर 4 परियोजनाओं को समर्पित किया गया है। और यह जितनी भी परियोजनाएं हैं दोस्तों यह सभी कंपनियों से जुड़ी हैं, जैसे कि निम्न कंपनियां हैं सेल कंपनी, बेल कंपनी, गेल कंपनी इत्यादि कंपनियों को इन्होंने समर्पित किया। जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां होंगी वहाँ के सभी के लिए समर्पित किया है और कुल मिलाकर 4 कंपनियों को समर्पित किया है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? पहला ऑप्शन है 53, दूसरा ऑप्शन 58, तीसरा ऑप्शन 50वें, चौथा ऑप्शन 60वें। देखिए दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है यह 50वां स्थान है। दोस्तों इस यह ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किया गया है और इसमें दक्षिण कोरिया जो है यह पहले स्थान पर है। दक्षिण कोरिया जो है यह पहले स्थान पर है। दोस्तों चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? देखिए सो जो हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने 2030 तक रेल को प्रदूषण रहित बनने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती से लिखा गया। देखिए दोस्तों जो अख्तर अली हैं इन्हीं का हाल में निधन हो गया। दोस्तों इनकी जो उम्र थी यह 81 वर्ष थी और इनको 2015 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की तरफ से सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया और ये 81 वर्ष थे और यह 25। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4G सेवा फिर से शुरू कर दिया है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन मेघालय। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा जो अनुच्छेद 317 के हटने के बाद जो अनुच्छेद वहाँ पर 4G सेवा बंद की गई थी, उसी के कारण फिर से वहाँ की सेवा जो बहाल कर दी गई और यह 18 महीने बाद शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, कौन सा संगठन 2021 के अंत तक एक नागरिक कक्षी मिशन शुरू करेगा? देखिए दोस्तों जो स्पेस एक्स कंपनी है यही एक नागरिक कक्षी मिशन शुरू करेगा। देखिए दोस्तों स्पेस एक्स जो है यह पहला अपना ऑल सर्विस ऑर्बिटल यानी नागरिक कक्षी मिशन शुरू करेगा। देखिए दोस्तों हम स्पेस एक्स के बारे में आपको कुछ बता दें, इसके जो सीईओ हैं या एलन मस्क जो इसमें फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों इस स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना 2002 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों यदि हम अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो स्काई रूट जो कंपनी है इसकी स्थापना इसरो के जो पूर्व इंजीनियर थे, डिजाइनर थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की और इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसरो के बारे में बात करें तो यह जो इसरो है इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था और यह 1969 ईस्वी में की गई थी। और देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पर तीसरा नासा है यह अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEU। देखिए इसमें यहाँ पर गलती लिखा गया है, EIU के लोकतंत्र के सूचकांक में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर है? देखिए दोस्तों जो नॉर्वे देश है यह EIU के लोकतंत्र में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों इसमें भारत का जो रैंक है यह 53वें स्थान है और इसमें जो न्यूजीलैंड है यह इसमें IEU के लोकतंत्र में चौथे स्थान पर है और कनाडा जो है यह 5वें स्थान पर है दोस्तों, और जो पहला स्थान है यह नॉर्वे देश का है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसको प्रवीण सिन्हा जी को CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह 1988 बैच के IPS अधिकारी भी हैं और इन्हीं को नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों इससे पहले जो RK शुक्ला हैं यह CBI के निदेशक थे और इनका कार्यकाल खत्म हो गया, इन्हीं का इनको हटाकर प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया और इसमें फिलहाल में CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री ने किस घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है?
देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने चौरी चौरा की जो कांड हुआ था उसकी स्थापना के दिन उद्घाटन किया है। और यह जो चौरी चौरा कांड हुआ था यह 4 फरवरी को 1922 ईस्वी में हुआ था और इसी का उन्होंने उद्घाटन किया शताब्दी का। यानी चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने कितने घंटे में फुटपाथ बन की गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखिए इसको 24 घंटे में बनाकर NHAI ने फुटपाथ सड़क बिछाकर कुल रिकॉर्ड बनाया है। देखिए दोस्तों, ये जो सड़क है यह 2580 मीटर लंबी सड़क है और यह 4 लेन सड़क थी और इसको विश्व रिकॉर्ड बना दिया 24 घंटे बनाकर। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में लखवार परियोजना को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित रहेगा और यह वहाँ की जो यमुना नदी उसी पर बनाया जाएगा, देहरादून में, उत्तराखंड के। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस PSU ने 2021 में भारत में सबसे बड़ा ट्रेन ब्रांड जारी किया है? पहला ऑप्शन NTPC, दूसरा ऑप्शन PSC, तीसरा ऑप्शन है सेल, चौथा ऑप्शन है गेल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो PSC गलत लिखा गया है, यहाँ पर PFC रहेगा, यानी इसका पूरा नाम होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इन्होंने ही सबसे बड़ा ट्रेन ब्रांड जारी किया है। देखिए दोस्तों, यदि हम अदर ऑप्शन के बारे में बात करें जैसे NTPC, देखिए दोस्तों, जो NTPC है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। और अदर ऑप्शन बात करें सेल कंपनी, तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और इसका भी मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। और जो गेल कंपनी, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और इसको CEO मनोज जैन जी हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन फेसबुक, दूसरा ऑप्शन अमेजन, तीसरा ऑप्शन गूगल क्लाउड, चौथा ऑप्शन फ्लिपकार्ट। देखिए इसको गूगल क्लाउड के रूप में नियुक्त किया गया और गूगल क्लाउड कंपनी के जो विक्रम सिंह बेदी हैं इनको MD के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह जो गूगल क्लाउड है यह गूगल की तरफ से एक उसका हिस्सा है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस उच्च न्यायालय की डायमंड जयंती पर डाक टिकट जारी किया है? देखिए सो गुजरात उच्च न्यायालय के यानी गुजरात हाईकोर्ट के हीरक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायमंड जयंती पर डाक टिकट जारी किया है। चलिए दोस्तों, आज के बस इतना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और यदि ये हो सके तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में एक सीरियल सीक्वेंस में मिल जाएगा। चलिए।